वो दिन भी अच्छे थे जब मुझे भूत प्रेत पे यकीन नहीं हुआ करता था। काफ़ी दिनों से मैं जॉब की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे एक होटल की नाइट शिफ्ट की जॉब मिली। घर में गुर्बत और तंगी के बायस मैं कोई भी जॉब करने को तैयार थी, इसीलिए मजबूरन ना चाहते हुए भी मैंने होटल की नाइट शिफ्ट जॉब के लिए हामी भर ली। एक होटल की नाइट शिफ्ट जॉब में आप कुछ दिलचस्प लोगों से मिलते हैं, मगर फिर भी ये काफ़ी आसान नौकरी है। सिर्फ आप में रात भर जागने की हिम्मत होनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो आपको 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठने के पैसे मिलते हैं। अगर कोई कस्टमर आया तो ठीक है, वरना पूरा टाइम आपका ही है। फिर रात को आपको रिपोर्ट तैयार करना होता है और सुबह के नाश्ते का सेटअप लगाना होता है। उसके बाद आप घर जा सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता है आपके दिल को धड़का सा होने लगता है। मेरा मतलब है कि हाँ, लॉबी में काफी रोशनी तो है, लेकिन बाहर पूरा अंधेरा और तो और अकेलापन। होटल की इस नाइट शिफ्ट जॉब का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि रात में मैं यहाँ बिल्कुल अकेली होती हूँ और दूसरा कोई कोवर्कर मेरे साथ काम पे नहीं होता, जो कि मेरी इस जॉब को और भी ज़्यादा डिप्रेसिंग कर देता है। ये जान के भी कोई तसल्ली नहीं मिलती कि आप किसी इंसान से सिर्फ 30 फीट की दूरी पर हैं, जो कि शायद इस वक्त अपने कमरे में सो रहा होगा। वाकई कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया ख़त्म हो गई हो और सिर्फ आप अकेले जिंदा हैं। हाँ, ऐसा भी कभी कभी होता है कि दूसरे शहर से आने वाला कोई बंदा या कोई फैमिली सुबह 4 बजे चेक इन करे, जिनके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर मुझे भी एक नकली सा स्माइल पास करना होता है। और फिर क्या, छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज और फिर वही अकेलापन, अंधेरे में घूरते रहना और इंतज़ार, सिर्फ इंतज़ार कि सुबह कब होगी और कब मैं घर जा पाऊंगी। मन बहलाने का भी कोई तरीका नहीं है। आप अपना मन कैसे बहला सकते हैं जब आपके मन में खुद कुछ खटक रहा हो। नाइट शिफ्ट स्टार्ट करने के कुछ वक्त बाद ही मेरे अचानक रोंगटे खड़े हो जाते थे। दिल में ऐसे कुछ अटकता था कि जैसे कोई इंसान या कोई चीज मुझे घूर रही हो। होटल की लॉबी कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमारे सामने वाला दरवाजा है, जैसे कि होटल्स का होता है, ट्रांसपेरेंट शीशे का, जिसे मैं अपने कोलीग्स के जाने के बाद लॉक कर देती थी और अपना शिफ्ट शुरू करती थी। अंदर आते ही हमारा कॉमन एरिया पड़ता है। यहाँ एक सोफा सेट है और एक टेबल पे मैगजीन्स का ढेर लगा हुआ है। इसके बाएं तरफ हमारा ब्रेकफास्ट एरिया है। क्योंकि ये होटल छोटा सा है तो ज़रा ये कंजस्टेड सा लगता है। मेरे दाएं तरफ एक और दरवाज़ा है जो कि स्विमिंग पूल एरिया तक जाता है। ये काफ़ी छोटा, अनकंफर्टेबल और अजीब तरीके से बनाया गया है। खैर, मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के पैसे नहीं मिलते, मुझे इस बात के पैसे मिलते हैं कि ये सारी चीज़ें सही सलामत रहें। और हाँ, मेन डोर के बाहर एक घंटी है जिसे रात को आया हुआ कोई भी गेस्ट बजा सकता है। फिर मैं जाके गेट को अनलॉक करती हूँ और गेस्ट को वेलकम करती हूँ। वैसे तो ये मेन गेट 24 घंटे खुला होना चाहिए क्योंकि ये होटल है, लेकिन ये होटल एक हाईवे के बीच में है जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं। अगला पेट्रोल पंप भी यहाँ से 45 मिनट की दूरी पर है। तकरीबन रात के 4 बज रहे होंगे। ये मेरी दूसरी या तीसरी रात थी, तो मुझे अभी तक रात को जागने की आदत नहीं पड़ी थी। मेरी आंखें भारी थी और थोड़ी थोड़ी देर में मुझे झपकी आ रही थी। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं पूरी तरह से नींद में चली गई। तभी बाहर की घंटी बजी।
फौरन से मैं चौंक के उठी और चाबी लेके गेट की तरफ भागी। नींद में गेट खोलने लगी, तभी मैंने ट्रांसपेरेंट शीशे की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद बहुत देर से इंतजार करके कोई चला गया होगा। नई जॉब पे सोने के लिए मैंने अपने आप को बहुत कोसा। मुझे बस एक ही बात का डर था कि मेरे बॉस को सुबह कंप्लेन ना पहुंचे। मैं सीधा ब्रेकफास्ट एरिया गई और अपने लिए कड़क सी कॉफी बनाई। मैंने रात भर जागने का इरादा कर लिया था। कुछ ही देर में बाहर की घंटी दोबारा बजी। इस बार घंटी पूरी बजने से पहले ही मैं दरवाजे के करीब पहुंच गई थी, मगर फिर भी कोई नहीं था। इतनी रात को तो कोई बच्चे भी नहीं हो सकते जो मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इसके बाद रात भर कुछ नहीं हुआ। दो तीन रात गुजरने के बाद अब मुझे नाइट शिफ्ट की आदत सी पड़ चुकी थी और मैं ठीक ठाक काम करने लगी थी। हमारे होटल का मैनेजर मुझसे बहुत खुश था। वो मेरी तारीफ करते नहीं थक रहा था, लेकिन मैनेजर को कोई आइडिया नहीं था कि नौकरी कितनी आसान है। और जैसे कि मैनेजर्स करते हैं, मेरे अच्छे काम करने का इनाम उसने और काम दे के दिया। उसने कहा कि स्विमिंग पूल एरिया को थोड़ा साफ कर देना और ब्रेकफास्ट एरिया तैयार कर देना। मैंने कहा ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं था और ना ही मुझे सफाई से कोई परहेज है, और रात को वक्त काटने के लिए कम से कम कुछ तो होगा। मैनेजर ये बताना भूल गया था कि स्विमिंग पूल के पास रोशनी काफ़ी कम थी। स्विमिंग पूल की दीवारों के कोनों में बस 40 वॉट के 4 बल्ब लगे हुए थे, जिनका होना या ना होना बराबर था। लाइट बल्ब की रोशनी जहाँ ख़त्म होती, वहाँ से अंधेरा शुरू, और हमारा बाउंड्री वॉल अंधेरे की वजह से और भी दूर लग रहा था। मुझे पता है, शायद सुनने में मैं आपको एक डरपोक सी लड़की लग रही होंगी, मगर अगर आपने कभी ऐसी नौकरी नहीं की तो आप नहीं समझेंगे। रात को अगर आप पूरी तरह से जाग भी रहे हो तो कुछ फिर भी अलग सा लगता है। इंसान का दिमाग कुछ बदल सा जाता है। ऐसी जगह पे तो इस दुनिया का सबसे बहादुर आदमी भी सहमा और डरा सा रहेगा। दिमाग में बहुत ही अजीब व गरीब ख्याल से आते हैं। जब भी मैं स्विमिंग पूल से आगे देखती तो मुझे ऐसा लगता कि शायद कुछ अंधेरे से निकल के अभी मेरी तरफ आएगा। मैंने अपने आप को संभाला, 2-3 लंबी सांसें ली और स्विमिंग पूल साफ करने लग गई। कुछ सूखे पत्ते ही थे। उन्हें उठाने के लिए मैं झुकी कि अचानक स्विमिंग पूल के पानी में एक कोयले से भी काली कांपती हुई परछाई दिखी, मेरे ठीक पीछे। मैं इतना जल्दी मुड़ी कि मैं गिरने वाली थी। काफी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैं पूल के पानी की तरफ मुड़ी, वहां भी कुछ नहीं था। मैंने किसी तरह जल्दी जल्दी सफाई की और जल्दी से जाके दरवाजा लॉक कर दिया। उस रात मैं तो बाहर की लाइट्स भी बंद करना भूल गई थी। जब भी मैं इस बारे में अपने मॉर्निंग शिफ्ट वाले कोलीग्स को बोलती हूँ तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम वो मुझे पागल तो नहीं समझते, लेकिन ये सोच के चिढ़ भी होती है कि कोई मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहा। इस होटल में काम करते हुए 1 महीना पूरा होने के बाद मेरी जिंदगी का सबसे भयानक हादसा हुआ। उस दिन न्यूज़ में आया कि आज भयानक आंधी और तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से पावर कट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट एरिया में बैठ के मैं ये न्यूज़ देख रही थी। अभी टीवी पे ये न्यूज़ चल ही रही थी
कि अचानक से बिजली चली गई। होटल में पूरा कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा हो गया। ना फ्रिज की आवाज़, ना कंप्यूटर की, सिर्फ बाहर चलने वाली आंधी की आवाज़। एक रूम के गेस्ट ने कॉल किया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। गेस्ट एक 18 या 19 साल का लड़का था जो कि कंप्लेन कर रहा था कि गीज़र काम नहीं कर रहा। 2 दिन पहले ही हमारा जनरेटर ख़राब हुआ था, उसकी वजह से पावर बैकअप नहीं था। मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन नहाता है, गीज़र का ये क्या करेगा। खैर, गेस्ट को मैं ये बात नहीं बोल सकती थी। काफ़ी देर बहस करने के बाद और सॉरी बोलने के बाद उसने आखिर फ़ोन रख दिया। अब इसे मेरी खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती, क्योंकि उसके बाद किसी और ने कॉल नहीं किया और पूरी रात मुझे अकेले गुजारनी थी। मेरे पास सिर्फ एक टॉर्च थी, लंबी स्टील बॉडी वाली, जो कि आजकल चौकीदार भी यूज़ करते हैं। मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अच्छा है मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि वो टॉर्च काफ़ी पुराना था। उसकी रोशनी कुछ कमज़ोर थी और वो बीच बीच में बंद भी हो जाया करता था। फिर मैंने वो आवाज़ सुनी, लोग कुछ भी कहें कि नहीं, वो हवा चलने की आवाज़ थी, या सूखे नल से हवा निकलने की, या दरवाज़ा बंद होने की। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने साफ सुना वो एक औरत के कराहने की आवाज़ थी, जो कि पूरी लॉबी में गूंज रही थी, बाहर नहीं। ये आंधी की आवाज़ नहीं थी। मैं किसी को बोलूं तो भी वो नहीं मानता। वो दर्द से कराहने की आवाज़ थी, जो कि सभी दीवारों से आ रही थी, और मैं टॉर्च को हर तरफ घुमा के देखने की कोशिश कर रही थी कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। धीरे धीरे वो कराहने की आवाज़ पास आने लगी। और फिर जब टॉर्च की रोशनी मेन डोर पे पड़ी तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे सिर्फ 2 फीट की दूरी पर वो परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा ऐसा था कि जैसे किसी चीज ने उसे तोड़ मोड़ दिया हो। आंखों की जगह काले अंधेरे से भरे 2 छेद थे, और उसका पतला सा मुरझाया हुआ चेहरा, और उसके जिस्म में से बदबू आ रही थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो उसका जिस्म कांपने लगा, जैसे कि वो मेरे पास आ रही हो, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में। मेरी सांस में सांस आई, लेकिन फिर भी मैं उस जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। मुझे अपने आप को संभालने में कुछ वक्त लगा। फिर मैं चुपचाप जाके कंप्यूटर के सामने बैठ गई। ये ख्वाब था या हकीकत? थोड़ी ही देर में सुबह हो गई और मैं बिना किसी को कुछ बताए घर चली गई। मैंने अपने बॉस को कॉल किया और कहा कि मैं आज रात को जॉब पे नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं तो चाहती थी कि ये नौकरी छोड़ दूं, लेकिन बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद ये नौकरी मिली थी और घर वापस जाके मुझे ताने नहीं सुनने थे। उसके बाद मैं जब भी सोने की कोशिश करती तो वो चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता और ये ख्याल भी आता
कि अगर सही वक्त पे उसके ऊपर टॉर्च की रोशनी ना पड़ी होती तो ना जाने क्या होता, या वो टॉर्च काम नहीं करता तो क्या होता। मैं यहाँ पे 4 महीने 3 हफ्ते और 6 दिन से काम कर रही हूँ। अगर ये 6 महीने होते तो मैं ये नौकरी छोड़ सकती थी, लेकिन 4 महीने का वर्क एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं। अब अंधेरा हो चुका है और मैं नाइट शिफ्ट पे पहुंच चुकी हूँ। न्यूज़ के हिसाब से आज फिर वो आंधी आने वाली है। मैंने अपने लैपटॉप को फुल चार्ज कर लिया है और एक एक्स्ट्रा बैटरी भी रख ली है। ये पूरी रात चल जानी चाहिए। कुछ मिनट पहले बाहर बिजली कड़कने की आवाज आई। ओह, मेरा टॉर्च तो मेरी गाड़ी में ही रह गया है। अब मैं बाहर भी नहीं जा सकती। सब कुछ पूरा अंधेरा है। ओह नो, लो बैटरी वार्निंग। दूसरी बैटरी तो सोफे पर है। मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए। लैपटॉप में जब तक पावर है मैं ठीक हूँ, तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। लैपटॉप का पावर। पाँच साल पहले इसी होटल के एक कमरे से एक औरत की बुरी हालत में लाश पाई गई। कहना है कि उसी होटल के एक नाइट शिफ्ट स्टाफ ने उस औरत को बेदर्दी से रात के वक्त कत्ल कर दिया जब पूरे होटल की लाइट गई हुई थी। अगली सुबह होटल वालों को उस औरत की लाश उसके कमरे में मिली। लाश का वो हाल था कि जैसे उसे बुरी तरह से तोड़ मोड़ दिया गया हो। पर उस होटल का वो स्टाफ जिसने ये क्राइम कमिट किया था अगले दिन फरार हो गया। इस होटल नाइट शिफ्ट रिसेप्शनिस्ट की लाश अगले दिन लोगों को काउंटर के फ्लोर पे मिली, मगर किसी को कुछ नहीं पता कि रात को उसके साथ क्या हुआ और कोई सबूत नहीं मिला कि किसने उसे कत्ल किया।